डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए यहाँ पर गिवन है आपको दो होमोजेनियस स्फीयर जिनका मास और रेडियस सेम रहने वाला है। साथ ही ये सेम हाइट पर रखे हुए हैं किसी इंक्लाइंड प्लेन पर और फिर इनको रिलीज किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दोनों स्फीयर्स का डिफरेंट है। एक का 0.1, दूसरे का 0.3 है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इन दोनों स्फीयर के द्वारा जो टाइम लिया जाएगा उनका क्या रेशियो रहने वाला है, इनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या रेशियो रहने वाला है, इनकी स्पीड का क्या रेशियो रहने वाला है और साथ ही इनकी एंगुलर वेलोसिटी का क्या रेशियो रहने वाला है। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। इसको सॉल्व कैसे करना है आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर देखिए आपका जो म्यू है उसकी वैल्यू यहाँ पर दोनों जगह डिफरेंट है। तो इससे क्या होगा, इससे ये हो सकता है कि यहाँ पर आपके दोनों स्पीयर्स हो सकता है रोटेशन में जाएं, यानी कि प्योर रोलिंग में जाएं, या फिर हो सकता है इसमें से आपका एक स्पीयर ऐसा हो जो प्योर रोलिंग करे और दूसरा यहाँ पर थोड़ा सा स्लिपिंग भी करे साथ में, या फिर दोनों स्लिपिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर हमें पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे पता करना होगा कि क्या कंडीशन में होगी जिसमें ये आपकी जो स्पीयर है ना वो प्योर रोलिंग कर रहा हो। तो आइए पहले उस कंडीशन को समझते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर ऐसा देखोगे, यानी कि यदि आप प्योर रोलिंग कंडीशन की बात करो तो यहाँ पर आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है। मान लेते हैं ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो पॉइंट इसका इस सरफेस के साथ टच में होगा वो क्या होगा, आपका रेस्ट में, यानी कि जो एस पॉइंट है यहाँ पर मिलेगा आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इस कंडीशन में मान लेते हैं ये आपका एम जिसका साइन थीटा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, राइट। जो आपका प्लेन है अलोंग द प्लेन हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास एक फ्रिक्शन लग रहा होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो फ्रिक्शन है ना वो म्यू एन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि उसकी वैल्यू या तो म्यू एन के बराबर होगी या फिर उससे कम हो सकती है, राइट। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्यों होगी थोड़ी देर में आप खुद ही समझ जाओगे। ध्यान दीजिए एफ इजकल टू म्यू एन तभी होता है जब यहाँ पर स्लिपिंग जस्ट होने वाली हो, राइट। तो यहाँ पर यदि ये रेस्ट में है तो हमें नहीं पता ना कि जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन है भी या नहीं भी, तो म्यू एन होगा भी नहीं होगा, राइट। तो पहले जो जनरल कंडीशन है हम उसको नोट करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर इस फिगर के अकॉर्डिंग नोट डाउन करने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है ना ये आपका अभी आपको बताया गया कि क्या है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इसके अलोंग यदि आप देखो ध्यान से, ठीक है, इस पॉइंट के अलोंग ये जो एम जी का कंपोनेंट है ना, एम जी साइन थीटा, ये क्या लग रहा होगा, टॉर्क। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा इंटू आर, राइट, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। जो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा ना वो इस पॉइंट के अलोंग रहेगा। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको क्या कैसे लिखोगे आप, आई एस इज इक्वल टू एम के स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एम के स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2/5 एम आर स्क्वायर, राइट। ये वाला पार्ट और प्लस प्लस एम आर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ यदि आप यहाँ पर लिखना चाहो इसके अलोंग, ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए सी। तो आपको कैसे लिखोगे, एम ए सी इजक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, राइट, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा होगा। और यहाँ पे यदि प्योर रोलिंग है तो क्या मिलेगा आपको, आर अल्फा इजक्वल टू ए सी। यहाँ तक क्लियर है। तो जैसे आप यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो आपका फ्रिक्शन निकल के आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पर ऐसे आ जाएगी, ठीक है, इन तीन इक्वेशन का यूज करके। अब चूंकि आपकी प्रॉब्लम में आपसे यहाँ पर टाइम भी पूछा गया है, वेलोसिटी भी पूछी गई है और ओमेगा भी पूछा गया है, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सिंपल तरीका देखिए यहाँ पर आप यूज कर सकते हो जो आपकी इक्वेशन रहती थी, कौन सी देखिए, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। अब यदि रेस्ट से छोड़ा गया तो यू की वैल्यू हो जाएगी 0, जहां से आप इस टाइम को निकाल सकते हो इस डिस्टेंस के टर्म्स में, राइट। ये डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ पे एल थी। सिमिलरली आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, देखो 2as इजकल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। यू की वैल्यू यहाँ पर 0 थी तो यहाँ पर आपको फिर से सेम चीज मिल जाएगी। और ए की वैल्यू आप कहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से दिख रही है आपको अल्फा इंटू आर, राइट। यहाँ से निकाल सकते हो अल्फा की वैल्यू, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एसी वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, और ये फिर एंगुलर वेलोसिटी। ये कब, जब प्योर रोलिंग हो रही है तब। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो म्यू है इसकी कितनी मिनिमम वैल्यू हो ताकि यहाँ पर प्योर रोलिंग होती रहे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका फ्रिक्शन है ना इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब, म्यू एन। तो जैसे आप यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स या म्यू इंटू एन पुट करो, जहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल फोर्स है, राइट। जैसे आप यहाँ पर पुट करोगे आपको इस प्रकार से वैल्यूज मिलेगी। और यहाँ पर यदि आप जो गिवन वैल्यूज है ना, एंगल की वैल्यू 37, ठीक है, और के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2/5 आर स्क्वायर, राइट। तो जैसे आप इसको यहाँ पर पुट करोगे यहाँ पर आपको निकल के आएगी जो म्यू की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए ताकि प्योर रोलिंग होती रहे, वो हो जाएगी आपकी 0.2 से थोड़ी सी ज्यादा। अब आपको प्रॉब्लम में गिवन थी दो वैल्यू 0.1 और 0.3। तो जाहिर सी बात है यदि आपकी जो म्यू की वैल्यू है जिस मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होगी तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्योर रोलिंग।
बट यदि उससे कम होगी तो क्या मिलेगी आपको स्लिपिंग, यानी कि जो आपका स्पीयर 1 है वहां पर होगी हो रही स्लिपिंग, और जो आपका स्पीयर 2 है वहां पर होगी होगी प्योर रोलिंग। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, देखिए प्योर रोलिंग वाला केस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग देखते हैं स्लिपिंग वाले केस को, जो कि स्पीयर 1 के साथ हो रहा होगा, राइट। तो यदि आप यहाँ पर स्पीयर 1 को देखो तो यहाँ पे स्लिप कर रहा होगा, तो जैसे स्लिप कर रहा होगा तो अब ये जो फ्रिक्शन है ना ये अपना पूरा मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन क्या लगेगा, म्यू 1 into n, यानी कि v1 mg cos थीटा, राइट। और देखिए एम ए सी क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, राइट। जहां से आप यहाँ पर m से m यहाँ पर कैंसिल आउट करोगे और आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चूंकि प्योर रोलिंग नहीं हो रही है तो a इज इक्वल टू आर अल्फा नहीं होगा, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नाउ अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका स्फीयर है ना किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, अपने सेंटर के अबाउट, और इसको रोटेट कौन करा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, राइट। यहाँ पर आप लिख सकते हो, देखिए आई सी अल्फा इज इक्वल टू एफ आर, ठीक है, यानी फ्रिक्शन इनटू आर। तो आई होप कितना क्लियर होगा। और जो आई सी वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पर स्फीयर के केस में 2/5 mr², राइट। तो ना यहाँ पर आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ आई होप यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर है। अब आपको फिर से वही करना है जो आप लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, यानी कि एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पे यू की वैल्यू थी आपकी 0, तो यहाँ पर देखिए फिर से इस वैल्यू को आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर आपको टाइम वैल्यू मिल जाएगी यदि आपकी डिस्टेंस ही एल रही हो, राइट। नाउ सिमिलर यहाँ पर आप इस इक्वेशन को फिर से यूज करके निकाल सकते हो वेलोसिटी की वैल्यू, राइट। तो देखिए यहाँ पर आप फिर से इस ए को यहाँ पर यूज करिए, ठीक है, और फिर से यहाँ पर आप निकाल सकते हो वेलोसिटी की वैल्यू, और यहाँ पर जो आपकी ओमेगा हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे अल्फा इंटू T1, राइट। यानी कि आप जो यूज करने वाले हैं ना क्या लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, राइट। यहाँ पे इसकी वैल्यू थी स्टार्टिंग में 0, तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना था, आपको निकालना था रेशियो। तो आप इन वैल्यूज को आप रेशियो के टर्म्स में लिखिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए T1/T2, तो जो T1 की वैल्यू निकल के आई हमने उसको पुट किया, और T2 वैल्यू निकल के आई है, यहाँ पर हो रहा था प्योर रोलिंग, ठीक है, और ऊपर हो रही थी यहाँ पर स्लिपिंग, ओके। सो नाउ जैसे आपने यहाँ पर ऐसे पुट किया, यहाँ पर आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल बन रहा था 3, 4, 5, और ये हो जाएगा आपका थीटा 37, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर यदि आप निकालना चाहो तो b1/b2 का रेशियो निकालोगे, और सिमिलरली यहाँ पर आपके पास जो ऑलरेडी इक्वेशन आ चुकी थी वो आ चुकी है, आप इसमें फिर से वैल्यू पुट करोगे आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए b1 और b2 की वैल्यू डिफरेंट है, तो जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आएगा वो 1:1 तो नहीं होगा, राइट। ये बात क्लियर है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो आपका स्पीयर फर्स्ट है ना वो स्लिप कर रहा था, जब स्लिप करेगा तो b इक्वल टू यहाँ पर r इंटू ओमेगा आप नहीं लगा सकते, लेकिन जो सेकंड वाला है यहाँ पर वो प्योर रोलिंग में था, यहाँ पर आप क्या लिखोगे b इक्वल टू r ओमेगा। तो जाहिर सी बात है इन दोनों का जो ओमेगा रहेगा ना, ओमेगा 1/ओमेगा 2, उसकी वैल्यू यहाँ पर ये नहीं आएगी जो यहाँ पर b1/b2 की वैल्यू आ रही है। तो इसको यदि आप ध्यान से देखो तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखिए बहुत ही आसानी से जो आंसर मिलने वाले हैं, ठीक है, वो कौन से सही हो जाएंगे, एक तो आपका ए पार्ट और दूसरा आपका यहाँ पर सी पार्ट। आई होप प्रॉब्लम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।